जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे जो टीजीटी, पीजीटी, अन्य टीचर वैकेंसियों के लिए तथा अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी हैं। तो आज हिंदी साहित्य की इतिहास का प्रथम प्रश्न हम पढ़ेंगे। देखेंगे गार गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेत्युत्तर एंदुए ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो जैसे कि आपको उत्तर में मिलेगा सी सी अर्थात 1871। अभी व्याख्या देखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने किया था। इस किताब का नाम था इस्त्वार द ला लिटरेत्युत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी शीर्षक से फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा गया, जो 1839 में प्रकाशित हुआ। इसके द्वारा द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 में हुआ। इस ग्रंथ के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन जो हुआ था 1871 ईस्वी में। ये 3 भागों में विभक्त हुआ। जैसे कि आप देखेंगे नीचे व्याख्या दिया गया है। गारसा द तासी इस साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ ब्रिटेन के आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित हुआ था। ब्रिटेन में और आयरलैंड की जो साहित्यिक अनुवादक समिति थी उधर से प्रकाशित किया गया था, लेकिन इसकी मुद्रण यानी मुद्रित हुई थी पेरिस में। इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू की अनेक कवियों का वर्णन अंग्रेजी वर्णमाला में है। इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से किया है। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ इस प्रकार से हैं, जैसे आप देख रहे होंगे। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, जो कि जॉर्ज ग्रिशन के द्वारा लिखी गई थी। भाषा काव्य संग्रह में महेश दत्त के द्वारा और शिव सिंह सेंगर के द्वारा मिश्र बंधु, जो प्रचलित नाम है मिश्र बंधु, विनोद मिश्र बंधु, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। ये हमारे पहले प्रश्न का व्याख्या था। हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। अब जैसे कि देखिए, पहले था प्रश्न कि द ललितेंदु हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। अब यहाँ प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था। तो आप ऊपर पढ़ ही चुके हैं, देख ही चुके हैं। तो इसका सूत्रपात गारसा द तासी ने किया था, यानी विकल्प बी सही होगा। जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्त्वार द ला लिटरेतर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। इसमें हिंदी और उर्दू की अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है, यानी अक्षरों के अनुसार। इस प्रथम भाग सन 1839 में तथा द्वितीय भाग 1847 में राजकुमार वर्मा के अनुसार 1846 ईस्वी में प्रकाशित
हुआ था। इसको भी ध्यान रखना है कि दूसरा भाग जो है सन 1847 में, लेकिन प्रश्न पूछ भी सकता है कि राजकुमार वर्मा के अनुसार कब प्रकाशित हुआ, तो 1846 ईस्वी में। अन्य महत्वपूर्ण इसकी व्याख्या है। 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की प्रकाश पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रिशियन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ था, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी इतिहास का पहला इतिहास कहा जा सकता है। इसमें लेखक ने कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यानी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से जो पत्रिका प्रकाशित हुई थी, जॉर्ज ग्रिशियन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, ये नाम से इतिहास तो नहीं है, लेकिन इतिहास न होते हुए मैंने साहित्यिक इतिहास को दिखलाता है, दर्शाता है, जो कवियों और लेखकों का काल यानी समय क्रमानुसार लिखा गया है। रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय और साहित्यिक कोश भाग 2 के अनुसार ग्रेशियन के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन 1889 है। तो अपन इसमें दो चीज़ हैं, आप देखेंगे कि 1888 में प्रकाशित दिखलाया गया है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल इसका दूसरा भाग दिखलाते हैं 1889 ईस्वी में। तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो जो उपयुक्त प्रश्न आपने देखा है, उन प्रश्नों में आपको मिला था गारसा दत्तासी ने ही सर्वप्रथम इतिहास लेखन का प्रयास किया था। ऊपरी प्रश्नों की व्याख्या को देख लेंगे, आपको मिल जाएगा। हिंदी साहित्य की इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? तो आप ऊपर भी देख चुके हैं, विकल्प बी होगा, फ्रेंच भाषा में किया गया था। चूँकि उत्तर दिया भी है, उसको भी देखें या नज़रअंदाज करके पहले सुने, उसके बाद उसका अवलोकन करें। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा दत्तासी किसके विद्वान थे? तो आप फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी, तो इससे भी अनुमान लगा लें कि जब हमारा इतिहास प्रथम लिखा गया था वो फ्रेंच भाषा में था, यानी वो फ्रांसीसी थे। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है, तो आप ऊपर पढ़ ही चुके हैं, गारसा दत्तासी। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 7। कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसको कहा जाएगा? तो आप पढ़ चुके हैं पूरा इतिहास, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। डी विकल्प यहाँ पे सही होता है। उसके बाद आप प्रश्न नंबर 8 में देखेंगे, इस्तवार द
ला लिटरेत्युत्तर इंदु ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य की इतिहास ग्रंथ की लेखक का नाम तो आप पढ़ चुके हैं, गारसा द तासी। अभी ऊपर वाले प्रश्न में हमने पढ़ा द मॉडर्न वार्नक्यूलर, तो उसके लेखक थे जॉर्ज ग्रिशियन। प्रश्नों का अवलोकन करते चलें। हिंदी, अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं, तो विकल्प के अनुसार जोशुआ केटलर। विकल्प नंबर ए। हिंदी साहित्य का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहान्स जोशुआ केटलर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यवसाय सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी, जो सन 1715 ईस्वी के आसपास प्रकाशित हुई। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई थी। डॉक्टर ग्रिशियन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया है। कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी का प्रमाणिक व्याकरण लिखा है। सन 1943 में पंडित किशोरीदास वाजपेयी का ब्रजभाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ। इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना 1948 ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण है। 1949 ईस्वी हिंदी निरुक्त 1949 तथा हिंदी शब्दानुशासन 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो यहाँ आपने देख लिया जो प्रथम व्याकरण की किताबें हैं। सर्वप्रथम याद करना है आपको, 1715 ईस्वी के आसपास प्रकाशित हुई थी। उसका नाम था हिंदुस्तानी ग्रामर। उसके बाद इसका भाषा था डच भाषा। लिखने वाले का नाम आप देख ही चुके होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, जोहान्स जोशुआ केटलर, जो 1715 में उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई। नाम था हिंदुस्तानी ग्रामर, भाषा था डच भाषा। ग्रिशियन जी का लिखते हैं अपने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में उस लेखक का यानी जोहान्स जोशुआ केल्टर का संक्षिप्त परिचय दिए हैं। कामता प्रसाद गुरु ने प्रमाणिक व्याकरण लिखा था 1943 ईस्वी में। पंडित किशोरीदास वाजपेयी का व्याकरण आया था ब्रजभाषा में। इसके बाद वाजपेयी जी की ही अच्छी हिंदी का नमूना 1948 ब्रज का प्रथम व्याकरण 1949, हिंदी निरुक्त 1949 और हिंदी शब्दानुशासन 1958 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय आपको जाता है रामचंद्र शुक्ल को। इसको याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देते हैं रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य की व्याख्या में देख लीजिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास, याद रखिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929
ईस्वी में लिखा, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुई। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था तथा जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। अगला प्रश्न है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में कालों का नामकरण का आधार क्या रहा है? तो इसका विकल्प है युग प्रवृत्ति। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहास ग्रंथ को हिंदी साहित्य का इतिहास में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति रखी है। इन्होंने इस प्रवृत्ति के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालों का दोहरा नामकरण करते हुए 4 कालों में बांटा है। आप पढ़ चुके होंगे, आदिकाल, उसके बाद रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, उसके बाद आधुनिक काल है। उसके दो नाम भी हैं, आगे आपको इतिहास में मिलेगा। प्रश्न नंबर 12 है, रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा है? तो इसका विकल्प बी है हिंदी शब्द सागर, जो कि ऊपर आप पढ़ चुके हैं इतिहास में। इसका जो प्रश्न का व्याख्या हुआ है उसमें आपको मिला। यहाँ आप देख भी लीजिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से अपना ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास एवं स्वतंत्र पुस्तक के रूप में लिखी, जो 1929 में प्रकाशित हुई थी। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास पढ़ सकते हैं इसे, ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारी से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? तो आप अभी पढ़े हैं हिंदी साहित्य का विकास, ऊपर इसको देख लेंगे। प्रश्न नंबर 14, इनमें से कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? तो आप देखें रामचंद्र शुक्ल की कृति हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे बाद में स्वतंत्र ग्रंथ बताया गया। प्रश्न नंबर 15 है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो यहाँ हिंदी शब्द सागर के रूप में छपा था, जो बाद में इतिहास में परिवर्तित किया गया। प्रश्न नंबर ऊपर का व्याख्या आप देखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।